क्या मकसद है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद यही है कि न्यू एरा इंग्लिश मीडियम क्यों सील हुई और इसकी क्या वजह थी कि सील होने की, इसके लिए जो है आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है। क्या लाएमल आपका उस पर तकरारदार है आपकी एप्लीकेशन है उसमें? सील होने के बाद भी सील अंदर से जो है ना तोड़ दी गई है और अंदर से जो है ना उनका कमरों पे सब यूज चालू है। ये वजह से जो है ना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है और जो है ना आपके पास मैं वो वीडियो भी भेजूँगा अभी कि आप वो वीडियो देखो कि यार वो सील टूटी हुई है कि नहीं टूटी हुई है। आपने इसकी कंप्लेंट महानगर पालिका को की है क्या? इसी कंप्लेंट भी मैंने जो है ना कमिश्नर को, नायब कमिश्नर को और अपना प्रभाग अधिकारी को दे के आया हूँ, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या जवाब क्या दिया? अभी कोई भी सब छुट्टी पे है, कोई जो है ना अभी तक के वहाँ पे जो है ना ऑफिस में मौजूद नहीं थे। लिखी में जो है ना उसकी जो है ना मैंने तकरार दी है और उसका जो है ना आप ये पेपर में जो है ना पीछे जो है ना दिया हुआ है। देखो ये मेरे घर के सामने 23 नंबर स्कूल चल रही थी 2009 से 15 तक के, पहली से 7वीं तक के स्कूल 23 नंबर वो करके जो है ना स्कूल चालू थी, जिसका मेरे पास फ़ोटो 2015 में जब मैं यूपी गया हुआ था, न्यू एरा स्कूल ने सील तोड़कर कब्जा किया। उसका जो है ना ये देखो स्कूल के ऊपर सब इमारत के जो है ना कलर जो है ना मारे गए हैं। 2015 की ये फ़ोटो है। पहले कारपोरेशन की यहाँ पे 23 नंबर स्कूल चल रही थी, जहाँ पे मालेगांव के सबसे ज़्यादा बच्चे 450 बच्चे यहाँ ये स्कूल में पढ़ रहे थे। सब नई बस्ती और मिल्लत मदरसे के पास की जो बस्तियाँ हैं, यहाँ के सब गरीब बच्चे ये 23 नंबर स्कूल में पढ़ रहे थे और उनका मुस्तकबिल आज 3 कमरों में सिमट गया है। आज वो 7वीं तक के स्कूल 3 कमरे में पढ़ा रहे हैं। इसलिए जो है ना मेरे घर के सामने ये गलत काम हुआ। मैं उसके ख़िलाफ़ में 2015 से जब से यूपी से आया था 2015 से मैं इसके पीछे लगा हुआ था कि यार नहीं, आज ये गरीब बच्चों के ऊपर जो है ना जुल्म हुआ है। और जो मालेगांव में पूरे कारपोरेशन जितनी स्कूलें चल रही हैं, आज तक के इतने बच्चे कोई कारपोरेशन के स्कूल में जो है ना कोई स्कूल में भी नहीं है जो यहाँ पे ये इतने बच्चे पढ़ रहे थे। इसमें ये एकदम इनलीगल तरीके से चालू हुई है स्कूल। इसका परमिशन भी जो है ना साइना बुजुर्ग का है, जहाँ से कम 20 किलोमीटर दूर के जो है ना परमिशन है स्कूल का। दूसरी बात, ये 3 कमरे गार्डन के लिए जो है ना पहले 2000 सर्वे नंबर 103 1 का जगह लिए थे, उसके बाद ये कब्जा किए 103 2 पे और बिल्डिंग बनी हुई है। वो बिल्डिंग भी जो है ना दो माले परमिशन लिए है और तीसरा और चौथा माले का काम चालू है। तीसरा माला तो कंप्लीट हो चुका है, चौथे माले का भी काम चालू है। 52-53 की नोटिस कारपोरेशन ने दी है, उसका भी गुनाह जो है ना पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज हो चुका है। कम से कम 2 साल हो चुका है। ये स्कूल कितने % इंग्लिश मीडियम है, इसकी जो है ना ग्रांट है कि नहीं है ये तो मुझे आइडिया नहीं है। उनके भी खिलाफ़ में हमने जो है ना लोक आयुक्त में जो मैं लेटर डाला हूँ, कमिश्नर के खिलाफ़ में, नायब कमिश्नर के खिलाफ़ में, AO के खिलाफ़ में और नगर सचिव के खिलाफ़ में। उस पर कोई जवाब? उस पर जो है ना अभी 22 तारीख को मेरी सुनावनी हुई, उसमें भी जो है ना उनको जो है ना 1 महीने के अंदर जो है ना कार्रवाई वापस से करने का और जो है ना क्या करना चाहते हैं उसका जो है ना अहवाल जो है ना मांगे हुए हैं कमिश्नर से। 2010 तारीख को जो है ना सील लगी है, 10 तारीख को सील लगी। उसके बाद जो है ना हमारी जो है ना लोग आयुक्त को सुनवाई जो है ना 22 तारीख को थी। 22 तारीख को सुनावनी के बाद ये जो है ना ये अंदर से सील, बिल्डिंग के अंदर से जो दरवाज़ा है उनका, वहाँ से सील तोड़कर ये अंदर से जो है ना पूरा बिल्डिंग की जितनी जो है कमरे हैं, ऑफिस है, सब यूज कर रहे हैं, जिसका मेरे पास वीडियो भी आया हुआ है और फ़ोटो भी आए हुए हैं। नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। बहरहाल जो है ना जो 2015 में जब इसने कब्जा किया 23 नंबर स्कूल के ऊपर, उस टाइम भी जो है ना वहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ रहे थे। उनके मुस्तकबिल के बारे में ये स्कूल वाले ने क्या आज तक के सोचा कभी?
उनका मुस्तकबिल आज 3 कमरे में सिमट गया। जो है ना 23 नंबर आज आप लोग को देखना है तो खातून नजीन के सामने जाके वो स्कूल देख सकते हैं। वहाँ पे जो है ना 3 कमरे हैं, वहाँ पे 7वीं तक के वो क्लास कैसे चला रहे हैं। आज 7 साल हो गए, 7 साल में आज तक के जो है ना स्कूल की तरफ से जो है ना वो गरीब बच्चों के लिए कुछ हमदर्दी या कुछ किया गया। आज यहाँ पे लाखों रुपया जो है ना फीस ली जाती है, लाखों रुपये वसूली की जाती है। उससे ही जो है ना अगर वो गरीब उनको ये फिक्र कौम की फिक्र रहती तो वो भी कौम के बच्चे ही है और गरीब बच्चे थे। उनके जो है ना उनके लिए आज तक के ये लोग कुछ सोचे। बड़े शख्स का हाथ के बगैर ऐसा मुमकिन है? क्या लगता है? मुमकिन है कि जो है ना इसमें कई सियासी लीडर का भी हाथ है, कई जो है ना बड़े कारपोरेशन के अधिकारियों का भी हाथ है इसमें। जो है ना देखो मुझे जो है ना 2018 में जो है ना लेखी में दिया गया है माहिती अधिकार के जरिए कि सर्वे नंबर 103(1) और 103(2) ये दोनों जगह कोई भी जो है ना संस्था को जो है ना भाड़े से नहीं दी गई। हमारे पास ऐसा कोई नोन नहीं है। ये जो आप ये पेपर देख सकते हैं और आप लोग को मैं ये पेपर का प्रूफ के तौर पर दे चुका हूँ। और दूसरी बात ये कि आज जो है ना इसकी परमिशन जो है ना साइना बुजुर्ग की है, मालेगांव में चला रहा है। तीसरा जो है ना ये जो है ना घर का परमिशन लेके जो है बाजू में जो प्लाट है उसके ऊपर घर का परमिशन चल रही है, उसके जो है ना 52-53 की नोटिस दी जा चुकी है। प्रेशर लाया जाता है, प्रेशर लाना कोई आती है जिसको आम जबान में मांडोली, तो कहीं ऐसा कुछ बात आप कर लेंगे या आपसे कुछ बात हुई है? नहीं, मैं अगर मुझे मांडवाली करना होता तो 2015 से आज तक ये लड़ाई नहीं लड़ता। उसमें मैं कौम के लिए ये लड़ाई लड़ा हूँ कि यार जो लोग बोलते हैं ना कि यार जो है ना गरीब का कोई आदमी नहीं साथ देता, गरीब का कोई जो है ना कोई अधिकारी साथ नहीं देता, तो ये जो है ना लोग को जो है ना मालूम पड़ना चाहिए कि आज जो है ना कि गलत अगर तुम्हारे घर के सामने या तुम्हारे सामने हो रहा है तो तुमको आवाज़ उठाना चाहिए। और मालेगांव के हर नौजवानों से अपील है कि यार तुम्हारे घर के सामने रोड गटर या जो भी गलत काम हो रहा है तो उसके खिलाफ़ में आप लोग को जो है ना एप्लीकेशन देना चाहिए, उसके खिलाफ़ में आवाज़ उठाना चाहिए और गलत के खिलाफ़ में हर हाल में जो है ना साथ देना चाहिए। बोलिए। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहता हूँ कि जैसे 23 नंबर स्कूल स्टार्ट से शुरू हुई थी प्राइमरी स्कूल, इधर देखते हो, इसमें अपने बस्ती के गरीब बच्चे यहाँ के तालीम हासिल कर रहे थे। तो इस पर कुछ दिनों में चलने का अच्छी तरीके से चलने के बाद इस पर कुछ प्राइवेट लोगों ने कब्जा कर लिया और उसको अपने प्राइवेट तरीके से चलाने लग गए। और फीस इतनी ज़्यादा होने की बिना पर वो गरीब बच्चे वहाँ एडमिशन नहीं ले पाए और वो वापस अपने घर चले गए। और आज पूरे मालेगांव में नई बस्ती जो हिसाब से कोई भी तरीके से बदनाम है तो उसमें वो बच्चे नशाखोरी में और भी बाकी सारी बुराइयों में वो पढ़ नहीं पाए और उस फिर से लग गए। तो जैसे हम लोग का मकसद ये है इस पर केस करने का या उसको बंद कराने का, तो वापस से प्राइमरी स्कूल फिर से चालू हो, कोशिश करके हम वो बच्चों को फिर से लाएंगे। और इसीलिए हम लोग ये सब कार्रवाई कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी होगी और वापस से प्राइमरी स्कूल फिर से चालू होगी, ऐसा अल्लाह पे मुझे भरोसा है। उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है, वो खुदाई दावा भी करने लग गया, बहुत घमंडी आदमी है वो। और उसका तो बिजनेस है, उसको कौम से कोई हमदर्दी है नहीं, वो बिजनेसमैन है। तालीम या कोई भी मतलब हम कौम की हमदर्दी कुछ नहीं, उसका ये स्कूल एक बिजनेस है। और उसके पास भाई डिग्री भी नहीं है, वोकफ डिग्री है उसके पास, कोई वो प्रोफेसर या कोई टीचर है नहीं। वोकफ डिग्री के ऊपर ये इतनी बड़ी पढ़ाई है, खाली बिजनेस हो और बाकी कुछ नहीं है। तो सियासी सपोर्ट और सरमायाकारों का सपोर्ट और गांव के बड़े बड़े मतलब भाई लोग जिनको बोलते हैं उनका सपोर्ट, वो मतलब दहशत में लोग किले के दबाव में पैसे का दबाव देकर ऐसे भी काम करा रहा है और ऐसे चलवा रहा है। अच्छा, आप गरीब बच्चों की बात, अल्हम्दुलिल्लाह जब हम शुरू किए तो हम तो अकेले थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी कार्रवाई आगे बढ़ती गई, लोग हमसे जुड़ते गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और पूरे बस्ती का सपोर्ट है। पूरे एतराफ़ में जिनको भी मालूम पड़ा है, अब धीरे धीरे तो सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ताकत है। क्या उसके जब कोई कार्रवाई होती नज़र तो अभी आ नहीं रही है, धीरे धीरे जब कोई एक चीज़ जब बंद होगा तो उसका असर फिर दूसरों पे पड़ेगा।
पहले एक चीज़ अगर अच्छे तरीके से उस पर बंद हो और उसके ऊपर उनके ऊपर जुर्माना लगे, दंड लगे, तो आगे ऐसा करने को आदमी सोचेगा। वो फिर उसकी ऐसे हिम्मत नहीं पड़ेगी कि सरकारी चीज़ पे ऐसे कब्जा कर ले। तो अगर ये इंशाल्लाह अगर बंद हुआ तो फिर उनके ऊपर भी इसकी कार्रवाई होंगी और उनको सज़ा भी होंगी। आपको क्या लगता है करप्ट सिस्टम में मतलब आप जीत पाएंगे? इंशाल्लाह अल्लाह की जान पे मुझे उम्मीद है और हमारे लोगों का सपोर्ट है, इंशाल्लाह हम जरूर जीतेंगे।